please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब वक्त है आपको बताने का वो टॉप 5 शेयर जिनमें खबरों की वजह से बनेगा आपका मुनाफा। जेट एयरवेज पर नजर रखिए और यहां पर गिरावट आएगी क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने शुरुआती जांच शुरू की है। प्रोमोटर्स के द्वारा खाते में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। जो शिकायत की गई है, जो खबरें निकल कर आई, उनके बिना पर यह जांच शुरू की गई है कि प्रोमोटर्स ने कंपनी से पैसे निकाले यानी साइफन ऑफ किए और इसकी जांच अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर रहा है। तो ये स्टॉक अच्छी तेजी के बाद आज दबाव में रहेगा, गिरेगा। और एविएशन शेयरों पर रखिएगा नज़र। जेट के नुकसान से देखिए साफ तौर पर स्पाइस जेट, इंडिगो को फ़ायदा हो रहा है और इन दोनों कंपनियों का जो लोड फैक्टर है वो बढ़ के आया है 93.8%। स्पाइस जेट का तो सबसे ज़्यादा फायदा स्पाइस जेट को हो रहा है, इंटरग्लोब को भी फ़ायदा हो रहा है जो इंडिगो के नाम से विमान चलाने का कामकाज करती है। और ओवरऑल भी अगर आप देखिए तो जुलाई में घरेलू यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, जहाँ 21% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो एविएशन शेयरों में इन दो पर खासतौर पर नजर रहेगी। और अगली कंपनी जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, हम लगातार इस स्टॉक पर तेजी के कॉल आपको देते रहे, हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार यहां पर आपको लॉन्ग करने की सलाह दी है, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। और अब ये खबर आ रही है कि ये फार्मा सेक्टर में बड़ी खरीद के लिए तैयार हैं। अजय पीरामल साहब ने कहा है कि अगर मौका मिलता है तो वो सौदे के लिए तैयार होंगे और इसमें फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। If we find that there are businesses that we can acquire which will have a long-term value creation potential and which we can get at a reasonable valuation, we will definitely do that. So we are examining it, but we have not come to any definite conclusion. ऑलराइट, तो स्टॉक पर भी रहेगी नज़र और नज़र रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी। अभी आपने खुद सुना सेठी साहब कह रहे थे कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है। दरअसल कल जो तेजी हुई वो खबरों के दम पर हुई। पीएस जयकुमार का कार्यकाल बढ़ने की संभावनाएं ये बाजार में अटकलें लग रही हैं। 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अक्टूबर 2015 में 3 साल के लिए ये एमडी और सीईओ बनाए गए थे और अब र्यूमर्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं और इसके चलते कल 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक भी रहेगा रडार पर। एक और स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है अपोलो टायर्स। और हम लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से केरल में बारिश और बाढ़ का प्रकोप है उसके चलते किन कंपनियों पर असर पड़ रहा है। अपोलो टायर्स के 2 प्लांट का काम प्रभावित हुआ है, ये जानकारी आई है। करीब 1500 मीट्रिक टन उत्पादन का नुकसान हुआ है। हालांकि कंपनी का यह कहना है कि उनके पास बीमा का कवर है, लेकिन इस स्टॉक पर आज नजर रहेगी और इस पर दबाव देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आपके रडार पर होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा खबर है चलेगा अब में भी है और देखिए हमारे एक्सपर्ट सेठी साहब भी इसके ऊपर बुलिश हैं। चार्ट्स पर क्या संकेत दे रहा है बागले साहब बताइए। मैं भी बुलिश हूँ। ओके, आप अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करें तो पिछले 5-6 दिन में एक करेक्टिव मूव आई है लगभग 160 से लेकर 142 तक और यहाँ पर एक बॉटम बन गया है। तो करंटली एट 151 मैं समझता हूँ ये 162 का तो मेरा इंट्राडे टारगेट होगा और जैसे ही वो ब्रेक होगा 170 175 तक अगर आप ये हफ्ते की बात करो तो 170 175 तक मुझे दिखता है और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 146 और खरीदना कहाँ चाहिए क्योंकि कल आखिरी में बढ़ा अच्छा शेयर है, खबरें हैं, लेने का सही भाव क्या है? ये लेवल पे मैं लेने को तैयार हूँ अनलेस कुछ 10-12 रुपए गैप ओपन, उतना तो होगा नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। तो 152 150 ये रेंज है बाय करने की, 146 का स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म टारगेट आज अगर आप डे ट्रेड लेते हो तो लगभग 158 160 और अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हो 175। ओके, तो करंट लेवल के आसपास ही लेना चाहिए आपको। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो पहली तिमाही के दौरान जिन बैंक्स ने दिया था उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है और जयकुमार साहब की अगुवाई में पिछले 3 सालों में जिस तरह से टर्न अराउंड देखने को मिला है, ऐसे में एक्सटेंशन मिला तो ये बहुत ही अच्छी खबर। आगे भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगा अगले क्वार्टर्स में भी, ये उम्मीद है बाजार को। इसलिए पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से वागले साहब कह रहे हैं कि 175 तक भी जा सकता है, पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए एक स्टॉप लॉस के साथ। और अब S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखानी साहब गुड मॉर्निंग, क्या है आपकी आज की रणनीति बताइए। देखिए हर रोज रणनीति में थोड़ा बदलाव आ सकता है और हमने बहुत अच्छी तेज़ी खाई है। कई दिनों से मेरे ख्याल से 7-8 दिन से हम बाय ऑन डिप्स करते आ रहे हैं और वो हमारे फेवर में चल रहा है, अनुकूल हो रहा है।
आज उन सब पोजीशन से मुनाफा ले लेना चाहिए। और निफ्टी में अगर आपकी कोई पोजीशन है और होनी ही चाहिए तो आज आप उसमें मुनाफा लेकर हटकर अलग हो जाएं। मुझे लगता है कि एक बार अब यहाँ से बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और कंसोलिडेशन चौपी हो जाता है तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों से हट जाइएगा और डिप्स पर आज खरीदिए मत, बाकी शेयरों में ही काम कीजिए। शेयरों में मौका हमेशा मिलता रहता है। NIT टेक में ख़रीदारी अभी भी बन रही है। 1295 का स्टॉप और 1355 का एक टारगेट बनता है। अजंता फार्मा भी, मैं ये फार्मा मेरा थीम रहा है आपके शो में, मैं हर समय कह रहा हूँ कि ये पूरा सेक्टर बुल मार्केट में प्रवेश कर रहा है। सो आज के लिए अजंता फार्मा खरीदने की सलाह है। 1180 का स्टॉप और 1255 का टारगेट है। और अंत में जी बेचिए। जी हमारे लिस्ट में बिकवाली में बार बार आता है और आप इसके चार्ट देखिए, ये निरंतर अपने सपोर्ट लेवल्स तोड़ रहा है। तो 511 का स्टॉप लगाकर 496 का एक टारगेट रख के इसको बेचिए। निफ्टी से मुनाफा लेकर हट जाइए। ऑलराइट, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में के बजाय बाहर जो शेयर हैं वहाँ पर ज़्यादा मौके दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। सुदर्शन जी के पिक्स नोट करिए। सुदर्शन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए इस चर्चा